बॉय होगा या बेबी गर्ल है। मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूँगी जो कि मैंने अपने प्रेगनेंसी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट आता है प्लेसेंटा एंड हार्ट बीट। दूसरा आता है फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। कि मेरे पेट नीचे की तरफ निकला था या ऊपर की तरफ निकला था, तो वो यस मेरा पेट जैसा कि मुझे फील होता है तो कहता था कि हाँ तुम्हें बेबी बॉय ही होगा। प्रेगनेंसी सिम्टम्स अलग अलग होता है, तो हो सकता है, बट मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है इंस्टिंक्ट, आपका इंस्टिंक्ट। तो आपको क्या लगता है, एक माँ को समझ में आता है कि उन्हें बेबी गर्ल होने वाला है या बेबी बॉय होने वाला है। तो यस ये 99% करेक्ट होता है। अगर आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी बेबी बॉय सिम्टम्स ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। हर पेरेंट्स क्यूरियस रहते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो जस्ट ये फॉर फन है, इसका कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं है। तो मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूंगी जो कि मैंने अपने प्रेगनेंसी जर्नी में एक्सपीरियंस की। वीडियो उन मॉमीज के लिए है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहती है जेंडर प्रोडिक्शन को लेके। ये जस्ट फॉर फन है, इसका कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं है। मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूंगी जो कि मैंने अपने प्रेगनेंसी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। मुझे बेबी बॉय हुआ है जो कि आज 2 मंथ का हो चुका है। मैं वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट आता है प्लेसेंटा एंड हार्ट बीट। तो मेरा प्लेसेंटा जो था वो एंटीरियर था और मेरे बेबी का हार्ट बीट हमेशा 140 टू 150 बीपीएम के बीच में ही होता था। दूसरा जो चीज़ है वो है बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस होती है। है फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के समय में हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती है। हमारे फिजिकल फिजिकल चेंजेस होती है, इमोशनल चेंजेस होती है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नौशिया की। यस मुझे बहुत ही ज़्यादा नौशिया फील होता था। मुझे मेरे डॉक्टर ने मेडिसिन भी दिया था। मुझे कोई भी स्मेल बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती थी, चाहे वो चाय की हो या खाने की हो, दाल की हो, सब्जी की हो। तो मुझे इरिटेट करती थी, उससे मेरा नौशिया एक्टिवेट हो जाता था। तो मैं मेडिसिन लेती थी क्योंकि मुझे काम पे भी जाना होता था। मैंने नौशिया की मेडिसिन ली है। दूसरा आता है मूड स्विंग्स। मेरे बहुत ही ज़्यादा नखरे हो गए थे, मुझे मूड स्विंग्स भी होने लगे थे। मुझे हर छोटी छोटी बातें दिल पे लगती थी, चुभती थी, मैं रोती रहती थी, बेमतलब के रोती रहती थी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। कोई भी ऐसा बेबी का ऐसा कुछ भी गाना हुआ या कुछ कुछ भी सोच के रोना हुआ, तो ऐसे आंसू खुद ब खुद निकल जाते थे। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। दूसरा जो आता है स्मेल का। यस मुझे स्मेल लगता था, फटीग होने लगा था मुझे। मैं हर काम करके, थोड़े मोड़े भी काम करके बहुत ही ज़्यादा थक जाती थी। अ, मुझे अ, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था कुछ भी करने का, क्योंकि मुझे हर समय थकान जैसा फील होता है। ये बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, ये सारी चीज़ें होने वाजिब है। मेरे टेस्ट पर भी काफ़ी चेंजेस हो गए थे। शुरू के 3 मंथ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, सारी चीज़ें कड़वा लगने लगा था। इवन पानी भी मुझे कड़वा फील होता था। तो ये सारी चीज़ें इमोशनली एंड फिजिकली मेरे अंदर चेंजेस आई थी। आप मुझे बताना कि आपने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है या नहीं की है, तो मुझे ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तीसरे टॉपिक पे अगर हम बात करें तो बॉडी में चेंजेस को लेकर के। मेरे पेट पे जो लेनिग्रा लाइन है, जो ब्लैक लाइन जो होती है, जो नीचे से लेके ऊपर तक आती है, नाभि के ऊपर तक आती है, तो यस ये लाइन मेरे स्ट्रेट थी और मेरे ब्लैक लाइन थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर नाभि तक हो तो बेबी गर्ल होती है, ऊपर तक जाए बेबी बॉय होता है। कोई बोलता है कि ऊपर तक है तो बेबी गर्ल होगा, नीचे नाभि तक है तो बेबी बॉय होगा। तो मुझे नहीं पता कि बाकी के क्या है क्या नहीं है, बट मेरे लाइन स्ट्रेट ऊपर तक गए थे और मुझे बेबी बॉय हुआ है। दूसरा, मुझे लेफ्ट लेग में हमेशा पेन रहता था और मेरे पैरों में स्वेलिंग बहुत ही ज़्यादा होती थी। मैंने आसपास के प्रेग्नेंट मम्मीज को भी देखा है, लेकिन उनके लेग की स्वेलिंग मेरे लेग के स्वेलिंग के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता था। तो ये भी हो सकता है एक साइन बेबी बॉय का आई डोंट नो। तीसरा मैं बात करती हूँ बॉडी में चेंजेस के बारे में। तो पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा हुई। मेरे चेहरे पूरे डल हो गए थे। मैं ना लास्ट लास्ट मंथ तक वेट कर रही थी कि कब मुझे प्रेगनेंसी ग्लो आएगा, बट अभी तक बेबी होने के बाद तक मुझे कोई भी प्रेगनेंसी ग्लो नहीं आया। यस प्रेगनेंसी ग्लो का जी भी नहीं आया। पिगमेंटेशन मेरे फेस में, मेरे नेक में, हर प्राइवेट पार्ट में, अंडर आर्म्स में बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन हुए, पिंपल्स हुए। यस कहते हैं कि बेबी गर्ल होती है तो वो आपकी खूबसूरती बढ़ा देती है, और बेबी बॉय होता है तो अब वो आपकी खूबसूरती छीन लेता है। तो यस ये लाइन सही है मेरे केस में कि बेबी बॉय होने वाला था तो मेरी सुंदरता भाई गई।
तो यस, प्रेगनेंसी ग्लो आपकी कम हो जाती है। दूसरा बात करते हैं खाने-पीने को लेकर के, तो मुझे मीठा खाना उतना पसंद नहीं था। मैंने 6 मंथ तक मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लास्ट के 7 टू 8 मंथ मुझे हल्के-फुल्के मीठा खाने की क्रेविंग होती थी। अदरवाइज़ मुझे स्वीट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। मुझे खट्टा, तीखा, चटपटा ऐसा कुछ खाने का मन होता था। मुझे हर समय गोलगप्पे हो गए, डोसे हो गए, ये सारी चीज़ें खाने को मन होता था। तो मुझे स्वीट्स की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होती थी। लास्ट के समय में मुझे क्रेविंग हुई। आप मुझे बताना कि आपने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है या नहीं की है, तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे बात करते हैं कि मेरे पेट नीचे की तरफ निकला था या ऊपर की तरफ निकला था, तो यस, मेरा पेट जैसा कि मुझे फ़ील होता है, तो मेरा पेट नीचे की तरफ ज़्यादा निकला था, ना कि ऊपर की तरफ। तो कहते हैं, किसी-किसी से मैंने सुना था कि, या फिर मुझे कोई देखता था तो कहता था कि हाँ, तुम्हें बेबी बॉय ही होगा। और प्रेगनेंसी में चलने का भी एक पैटर्न होता है। सो मेरे गोद भराई में मेरे पंडित जी ने, हमारे घर के पंडित जी ने बोला था मेरे घर वालों को कि यस, आपके घर में आपका कुलदीपक आने वाला है। सो मुझे नहीं पता, बट हाँ, लोग देख के प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि नीचे की तरफ पेट हो तो बेबी बॉय होगा, ऊपर की तरफ पेट हो तो बेबी गर्ल होगी। सो मेरा पेट का पोजीशन जो था वो नीचे की तरफ था। तो ये सारी चीज़ें थी बॉडी में चेंजेस मेरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैं हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, हर किसी का प्रेगनेंसी सिम्पटम्स अलग-अलग होता है। सो हो सकता है किसी का पेट नीचे हो तो उसको बेबी गर्ल हुई हो, किसी का प्लेसेंटा एंटीरियर हो तो बेबी गर्ल हुई हो। सो इसके लिए मैं क्लेम नहीं करती। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं उसी के हिसाब से आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप आपके साथ कितना ये सही बैठ रहा है, कितना गलत बैठ रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड यस, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक होता था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो बहुत सारे लोगों को हेडेक फील नहीं होता था, बट मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। सो यस, मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इंस्टिंक्ट, आपका इंस्टिंक्ट। सो आपको क्या लगता है, एक माँ को समझ में आता है कि उन्हें बेबी गर्ल होने वाला है या बेबी बॉय होने वाला है। सो यस, ये 99% करेक्ट होता है। अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि आपको बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो डेफिनेटली वही होने वाला है। मेरी मदर इंस्टिंक्ट हमेशा से मुझे यही बताते आई है कि मुझे बेबी बॉय होगा। सो मुझे बेबी बॉय हुआ है। सो आपका मदर इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, ये भी ज़रूर बताना। ये मेरे सिम्पटम्स के हिसाब से नहीं है, आपका इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है, ये भी मेरे साथ शेयर करना। और यस मॉमीज, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। सो गाइस, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो सी यू गाइस, फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में अलग दूसरे एक्सपीरियंस जर्नी के साथ। फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, बाय गाइस।